9th क्लास के लिए फिजिक्स का लेक्चर हम पहले जारी किए थे मेजरमेंट फिजिक्स मेजरमेंट साइंस ऑफ मेजरमेंट है। टुडे आई स्टार्ट आवर कंसेप्ट ऑन मोशन। इस लेसन का बहुत बड़ा महत्व है फिजिक्स को समझने के लिए, मैकेनिक्स को समझने के लिए। फिजिक्स का मेरुदंड होता है यह लेसन, इसलिए इस लेसन को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं अपने सारे बच्चों से ये आग्रह करता हूँ कि इस लेसन को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे ढंग से बी केयरफुल अबाउट दिस लेसन। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिजिक्स के अगले लेसन जो अगला फोर्स एंड एक्सेलरेशन है, फिर ग्रेविटेशन है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, इसके बाद फिर वेव मोशन के विषय में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि हम आज आपके कोर्स की व्याख्या कर देते हैं, समझा देते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लेसन जो है 9th क्लास का वो है मोशन। मोशन को हम समझेंगे, इसमें यही बात हम लोग को समझना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, व्हाट इज द व्हाट आर द मेजर ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ मोशन को हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड लेसन फोर्स है। मोशन को सिर्फ इस लेसन में हम जानेंगे कि ये मोशन है कितना ज़्यादा तेज, धीमा, इस सब विषय में हम ये सब सारी चीज़ों के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इस लेसन में हम ये नहीं जान पाते हैं कि व्हाट इज द काउज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है, उनके कारणों की व्याख्या, उसके कारण को हम अंडरस्टैंड करेंगे फोर्स एंड एक्सेलरेशन लेसन में। काउज ऑफ मोशन इज फोर्स। फिर फोर्स चूंकि दो प्रकार का होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के विषय में ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है। अब अगला वर्क पावर एनर्जी, यानी एनर्जी को वर्क में ट्रांसफर किया जाता है और वर्क को एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। यानी वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स, यानी force is a means through which we can transfer one form of energy into another form by doing works। इसमें हम इस पर पढ़ेंगे। यानी एक लेसन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी पर हम आज यानी इंट्रोडक्टरी बातें आपसे की, इसी को हम क्रमवार पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने ज्ञान वर्धन करते जाएंगे और तब हम अपने फिजिक्स को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मोशन, सबसे पहला चीज यहाँ पर हम समझेंगे कि मोशन को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना होगा। पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन, डायरेक्शन को जानना होगा। यानी हम लोगों को मोशन को डिफाइन करने से पहले, जैसे मोशन का डिफिनेशन जनरली किताबों में लिखा जाता है शुरू में ही कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पास। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, पहले तो हम पोजीशन को समझेंगे। यानी आज इंट्रोडक्शन में हम सीखने वाले हैं कि हाउ डू वी लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पोजीशन को एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पोजीशन का एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन से इस लेसन का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हाउ डू वी लोकेट the
position of particles or place। यानी पोजीशन के विषय में यदि हम जानते हैं तभी इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव नो चांस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोशन के कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे इसको हम समझाने के लिए सामान्य तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मेरा घर गोरडीहा है, तुम गोरडीहा कभी नहीं गए हो और तुम किसी से बिना पूछे हमारे यहाँ जाना चाहते हो, तो क्या करना होगा, क्या क्या चीज के विषय में हमें जानकारी तुम्हें देनी होगी, तो बिना पूछे हुए तुम हमारे घर पर पहुंच जाओ। In order to solve this type of problems, at first we should select a reference point or frame of reference or origin। सबसे पहले हम अपने गांव में एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट, एक परिचय बिंदु बताएंगे जो फेमस हो, जिसके विषय में सब लोग जानते हैं। जैसे हमारे गांव का फेमस जगह है दुर्गा मंदिर, दुर्गा जी की जहाँ पूजा होती है, वहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में उस पॉइंट को हमने चुन लिया जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद हम डिस्टेंस ऑफ माय हाउस फ्रॉम द दुर्गा मंदिर से हम अपने गांव, हम अपने घर की दूरी बताएंगे, डिस्टेंस। तो दुर्गा मंदिर यानी दुर्गा टेम्पल से सिर्फ डिस्टेंस अगर हम बताते हैं, तो मान लीजिए कि हम 10 मीटर उत्तर बोले, 10 मीटर बोल दिया, दुर्गा मंदिर से 10 मीटर की दूरी पर है, तो दुर्गा मंदिर से 10 मीटर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, है ना, सभी दिशाओं में हमको ढूंढना होगा। तो डिस्टेंस से भी हमारा काम उतना आसान नहीं हुआ। रेफरेंस पॉइंट बताने से काम आसान हुआ कि हमारे घर के करीब आप पहुंच गए। डिस्टेंस बताए तो उसी रेडियस में, उसी दायरे में हमको हमारा घर आपको खोजना है, डिस्टेंस। लेकिन फिजिक्स में जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो ये ऐसा सटीक और एक्यूरेट होना चाहिए कि आप बिल्कुल हमारे घर पर पहुंच जाएं, बिल्कुल घर के आसपास पहुंच जाएं। तो इसके लिए आफ्टर knowing about the reference point and distance of particular place or particle from origin, we should also mention about the direction in which the particular place is located from with respect to origin। origin के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किस दिशा में है, यानी हमको तीन चीज चाहिए। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वी शुड सेलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट एट फर्स्ट। सेकंड स्टेप इज, यानी आफ्टर सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट वी शुड मेंशन द डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उसकी दूरी बताना होगा। And at last we should mention the direction in which the particular place or particle is located with respect to origin। यानी डायरेक्शन in which the particular place located with respect to origin, इसको हम बताएंगे। तो अब वहां पर हम आसानी से पूछेंगे। इसका मतलब ये पोजीशन की व्याख्या करने से स्पष्ट है। अगर पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट होना ही चाहिए, यानी रेफरेंस पॉइंट का अगर रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बदलेगा। अब रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर चेंज किया, डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। डिस्टेंस चेंज नहीं किया तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करे,
सिर्फ डिस्टेंस चेंज लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ तो वो कहलाएगा मोशन में। सर्कुलर मोशन में रेफरेंस पॉइंट अगर हम सेंटर ऑफ द सर्किल को ले लें तो डिस्टेंस नहीं बदलता उसमें, हर यानी सर्किल का सब रेडियस यानी सर्किल का सारा रेडियस का लेंथ सेम होता है। इसको हम सर्किल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना ले तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए इसको हम कहे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्किल दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी पोजीशन चेंज करने का मतलब डायरेक्शन चेंज करना और डिस्टेंस में भी परिवर्तन होना। इसका मतलब पोजीशन यही है। पोजीशन का मतलब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन बोथ, है ना। अब चेंज इन पोजीशन का मतलब मोशन, और चेंज इन पोजीशन अगर पोजीशन में चेंज ना करे तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना। यानी पहले क्या करते हैं, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या लेते हैं बाबू, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है और रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ प्लेस और पार्टिकल फ्रॉम origin, and at last we should tells about the direction of particular place or particle as seen from the origin. This is the ways by which we locate the position of particle. यानी डिस्टेंस अगर रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज करे, मोशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बदले ऑब्जेक्ट का, मोशन में ऑब्जेक्ट या दोनों बदल जाए तो भी हम मोशन में कहेंगे। जैसे देखो मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में लीनियर मोशन है, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन को इससे डिफरेंट पॉइंट्स की दूरी अलग अलग है, ए बी सी, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर। ऑब्जेक्ट समय के साथ, समय अगर बढ़ता है, समय बीतता है, जो कि हमारे बस में नहीं होता। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ है, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ चला है 5 मीटर, यानी पहले 0 पर था 5 मीटर, कुछ अगला समय में फिर यहाँ चला है, फिर अगला समय में यहाँ चला है। तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से मेजर करना है। यहाँ 5 मीटर कहने का मतलब, यहाँ 5 मीटर कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ 10 मीटर, बी पर 10 मीटर कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन, और पॉइंट सी पर 15 मीटर कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन। यानी सारे डिस्टेंस को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं और डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज कर गया तो स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बदल सकता है ऑब्जेक्ट का। अब इतना जानने के बाद हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position as time passes. Definition of motion, definition of motion, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? An object is said to be in motion if it changes its position
as time passing. Time passing. With respect to WRP, with respect to origin. यहाँ पर देखो पोजीशन, मोशन if it changes its position, changes its position का मतलब change in direction और change in distance. This is अब इसी का अपोजिट रेस्ट में क्या पढ़ेंगे? definition of rest. An object is said to be at rest. At rest if it does not change its position as time passes, है ना? With respect to frame of reference or origin. This is the concept of, यानी हमको इस बात को मोशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में करना और नहीं करना, ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बदले मोशन में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज करे तो मोशन में। अब इसी को हम एक एग्जांपल के माध्यम से मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव करके हम उसको समझाएंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर इतना ही, हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर समाप्त होता है।